कॉरिडोर जरूर बनना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों का मतलब शोषण होता है। 200 रुपये दो जी, VIP दर्शन कराएंगे, नहीं तो मंदिर बंद हो जाएगा। दर्शन बहुत मुश्किल से हुए जी, बिल्कुल प्राण निकलने को तैयार थे मंदिर। कॉरिडोर बनना चाहिए, विश्वविख्यात मंदिर है। यहाँ काफ़ी दिक्कत जो बाहर से लोग आते हैं उन लोगों को भी होती है। कॉरिडोर जल्द से जल्द निर्माण होना चाहिए। भीड़ तो अति से ज़्यादा होती जा रही है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे आसमान से फटके लोग वृंदावन में आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ से इतनी भीड़ हो रही है। कह रहे यहाँ पे तो लोग उल्टे सीधे धंधे करने आते हैं। मेरे को उल्टा सीधा धंधा करना होगा, यही जगह रह गई है क्या? ब्रजभूमि रह गई है क्या? 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर पीछे मेरी गाड़ी रोक दी, 100 रुपये वहाँ पार्किंग दिया है, 200 रुपये रिक्शे दे के आया हूँ, और यहाँ पे हमारे को दर्शन नहीं हुए। मैं वापस आ गया, बिहारी जी के हाथ जोड़ लिए। मैंने कहा माफ़ करना, नहीं कर पाऊँ, क्योंकि हालत बहुत खराब हो रही थी मेरे। कॉरिडोर की आवश्यकता है या नहीं? सर सख्त आवश्यकता है, कॉरिडोर बनना चाहिए। विश्वविख्यात मंदिर है। यहाँ काफ़ी दिक्कत जो बाहर से लोग आते हैं उन लोगों को भी होती है। कॉरिडोर जल्द से जल्द निर्माण होना चाहिए। तो ये श्रद्धालु लोग आए हैं, इन्होंने भी बात की है। क्या नाम है आपका? भाई साहब मेरा नाम विजय गुप्ता है, मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से आए हैं। और भाई साहब हालत इतनी खराब है कि आगे मंदिर से वापस आ गया मैं। बेटी लगी हुई है लाइन में, उसकी बहुत हार्दिक इच्छा थी, मेरी भी थी, मगर हालत इतनी खराब है भाई साहब, पानी का पीने नहीं, चप्पल उतारने की जगह नहीं, खड़े होने का पसीना पसीना, बुरा हाल हो रखा है। यहाँ के जो लोग हैं ना बाहर खड़े हैं, 200 रुपये दो, 4 लोगों 800 रुपये अंदर दर्शन अभी कराते हैं। मैं कहा जी आप कैसे लेके जाओगे? बोला हमारा काम है। भाई साहब ये तो गलत है ना। आप ये देखो हर आदमी आता है दर्शन करने, अब कुछ लोग यहाँ बड़ा अनर्गल बोल रहे हैं, कह रहे यहाँ पे तो लोग उल्टे सीधे धंधे करने आते हैं। मैं को उल्टा सीधा धंधा करना होगा, यही जगह रह गई है क्या? ब्रजभूमि रह गई है क्या? वो तेरी जगह हैं, दिल्ली है, बहुत सारी जगह यही रह गया क्या? तो मतलब मैं तो ये चाहूँगा कि कॉरिडोर बनना चाहिए और ज़रूर बनना चाहिए। और हमारा ये भी कहना है कि यहाँ के दुकानदार भाई हैं, उनका भी थोड़ा सा जो भी है ध्यान रखा जाए, मगर कॉरिडोर जरूर बनना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों का मतलब शोषण होता है। आपको लगता है कि जो जगह कम पड़ रही है उसकी, और जो यहाँ पर सुख सुविधाएं जो श्रद्धालुओं को होनी चाहिए, उसको देखते हुए कॉरिडोर की जरूर आवश्यकता है। बिल्कुल बढ़ना चाहिए भाई साहब। मैं अभी गाड़ी से आया हूँ, मेरी 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर पीछे मेरी गाड़ी रोक दी, 100 रुपये वहाँ पार्किंग दिया है, 200 रुपये रिक्शे दे के आया हूँ, और यहाँ पे हमारे को दर्शन नहीं हुए। मैं वापस आ गया, बिहारी जी के हाथ जोड़ लिए। मैं कहा माफ़ करना, नहीं कर पाऊँ, क्योंकि हालत बहुत ख़राब हो रही थी मेरे, बहुत ज़्यादा है। खड़ा नहीं हुआ जा रहा वहाँ पे, बेटी लगी हुई है, उसकी इच्छा है, मगर मैं वापस आ गया। मतलब आप सोच सकते हो कि अभी अब वो मेरे से बाहर जो ग्रिल के बाहर खड़े हैं, 200 रुपये दो जी, VIP दर्शन कराएंगे, नहीं तो मंदिर बंद हो जाएगा। धमकी ये भी दे रहे हैं, मंदिर बंद हो जाएगा, मतलब आपकी लाइन में लगने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप लगे रहोगे, दर्शन नहीं मिलेंगे। जो बाहर के हमने बिहारी जी के हमने मानसिक दर्शन कर लिए और हम वापस आ गए। अब योगी सरकार ने डिसीजन लिया है और एक टीम गठित कर दी है कि यहाँ पर एक अच्छा और श्रद्धालुओं को देखते हुए जो सुविधाएं होनी चाहिए उसके हिसाब से एक कॉरिडोर का निर्माण होना चाहिए। जल्दी बनना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके बनना चाहिए। और हम तो कहते हैं सुविधाएं हों और जो भी हो, योगी जी की बहुत बढ़िया स्कीम है, बनना चाहिए। और पंडित जी जो बोल रहे हैं नवीन जी, मैं इनका सौभाग्य मतलब हमारा दर्शन में इसके स्पेशल दिल्ली को इनको बोर्ड देख के ना वीडियो में मैं वीडियो रोक के और इनका नंबर नोट करके मैं इनको दिल्ली से फ़ोन करा था, और आज इनसे मिला मैं आके। मैं कहा जी आपकी हिम्मत है, आप बोल रहे हो। मैं अगर प्रभु ने जितनी लिख रखी है, कुछ यहाँ के लोग इनके खिलाफ भी बहुत बोल रहे हैं, जितनी ईश्वर ने लिख रखी है ना जी, इसमें कोई घटा नहीं सकता, बढ़ा नहीं सकता। आपका बिहारी जी की कृपा है, आप ऐसी बिंदास बोलो, आपकी भगवान बिहारी जी कृपा करेंगे आपको। जी आपका क्या नाम है? उमेशन, दादरी से, दादरी गौतम बुद्ध नगर। दर्शन बहुत मुश्किल से हुए जी, बिल्कुल प्राण निकलने को तैयार थे मंदिर में। इतनी धक्का मुक्की थी कि कोई व्यवस्था नहीं है किसी भी तरह की। अच्छा, तो क्या लगता है व्यवस्थाओं को अच्छा करने के लिए क्या करना चाहिए? प्रशासन को बहुत सख्त होना पड़ेगा। भीतर प्रशासन नहीं जाता, पब्लिक भीतर जाती है, प्रशासन बाहर जो खड़ा रहता है। तो क्या लगता है कि इन व्यवस्थाओं को देखते हुए कॉरिडोर की व्यवस्था हो जानी चाहिए? हाँ बिल्कुल हो जानी चाहिए जी। आपके क्या नाम है जी? सचिन। आप यहीं से हो? जी। वृंदावन से? जी। क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि श्रद्धालु से दूर दूर से आते हैं, अपनी बात कह देते हैं कि भाई हमें ये पीड़ा हुई, आप क्या झेल रहे हैं और आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? देखो ये यंग एज लोग हैं वो तो आराम से दर्शन कर लेते हैं भीड़ में, लेकिन जो बुजुर्ग लोग हैं उनको बड़ी परेशानी होती है, तो उनके लिए कॉरिडोर बनना और उनकी व्यवस्था होना बहुत ज़रूरी है। भाई साहब क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? जी राधे राधे, मेरा नाम लोकेश द्विवेदी। लोकेश द्विवेदी। द्विवेदी जी आप वृंदावन से ही हैं? हाँ जी, तो मैं बगल में ही रहता हूँ। अच्छा, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? क्योंकि भाई साहब ने कह दिया भीड़ धक्का मुक्की इतनी हो गई, दर्शन भी नहीं हुए,
जो सोच के आए थे वो नहीं हो पाया, तो कॉरिडोर की आवश्यकता है या नहीं? देखिए कॉरिडोर की अब मैं तो नहीं बोल सकता कि कॉरिडोर की आवश्यकता है। मैं कह रहा हूँ व्यवस्थाएं जो बाहर की हैं ना, उनको अगर सही किया जाए तो कॉरिडोर की भी आवश्यकता नहीं है। बिहारी जी के पास बहुत सारी ज़मीन पड़ी हुई है, ठीक है, अगर उसको थोड़ा चौड़ीकरण किया जाए और उसको उस एरिया को बिहारी जी के अंदर लिया जाए ना, तो काफ़ी लोगों का समावेश हो सकता है उसमें। लेकिन क्या है, लोगों को कॉरिडोर अभी आप बताइए भारत में कौन सी ऐसी जगह है जहाँ मंदिरों में भीड़ नहीं है? आप केदारनाथ चार धाम चले जाइए, वहाँ आपको कम से कम 7-7 8-8 घंटे आज भी खड़ा होना पड़ रहा है। मेरे अभी बद्रीनाथ बात हुई थी पंडित जी से, बोले हैं कि कम से कम 5 से 6 घंटे वेटिंग है। तो आप बताइए यहाँ तो 5-6 घंटे वेटिंग नहीं करनी पड़ रही ना, यहाँ दर्शन हो तो जाते हैं, आराम से नहीं होते, थोड़ी जद्दोजहद से होते हैं, लेकिन घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं, लोग भी मर गए, घुटन से लोगों की मृत्यु हो जाती पहले है। खाटू श्याम में भी देखिए, खाटू श्याम में भी कॉरिडोर बनवाया है सरकार ने। अभी आज से 4 दिन पहले वहाँ पे भी भगदड़ हुई, ठीक है, बच्चे मैंने खुद देखे, वीडियो भी उसकी वायरल हुई थी, बच्चे कंधों पे फेंके गए, मतलब 7-8 बंदे छोटे हुए थे उसमें। तो कॉरिडोर किसी चीज़ का समाधान नहीं है, कम से कम व्यवस्था तो हो। भीड़ तो अति से ज़्यादा होती जा रही है। एक तो ऐसा लग रहा है जैसे जनसंख्या विस्फोट हो गई है, वो पूरी भारत में ही आ गई है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे आसमान से फटके लोग वृंदावन में आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ से इतनी भीड़ हो रही है। बिहारी का प्रेम है ना ये तो। देखिए मैं तो रोज रात को आरती करने जाता हूँ बिहारी जी की, ठीक है, मुझे ही मालूम है, मैं भी धक्के मुक्के से खा के जाता हूँ यहाँ से, नंगे पैर भागा, क्यों आरती का टाइम हुआ 9:30 बजने वाले, भागो। लेकिन भीड़, अब मैं क्या कह सकूँ, मैं कह तो रहा हूँ भीड़। और अभी आप ये हमारे सज्जन जी बोल रहे हैं कि गाड़ियाँ हमारी मैं तो कह रहा हूँ गाड़ियाँ अभी भी हाथी की जैसी गाड़ियाँ यहाँ वृंदावन में घूम रही हैं अंदर, उनको एंट्री कैसे मिल रही है? सब पैसे दे के यहाँ गाड़ियाँ ले के अंदर आते हैं। ये व्यवस्था जो है वो प्रशासन को देखनी पड़ेगी। थोड़ा व्यवस्था का भंग है। हाँ जी, भूपेश चौधरी नाम है जी मेरा। तो क्या लगता है, आप दर्शन हुए नहीं हुए? नहीं जी, अभी दर्शन नहीं हो पाए। तो क्या लग रहा है कि कॉरिडोर की आवश्यकता लग रही जी है? बिल्कुल बिल्कुल, सरकार को कॉरिडोर बना देना चाहिए, बिल्कुल व्यवस्था बनेगी, उससे लोगों को सुविधाएं होंगी। बाहर से लोग आते हैं, इतना प्रेम है बिहारी जी के प्रति में लोगों का, तो जरूरी है जी, बहुत जरूरी है, कॉरिडोर सरकार को बनाना चाहिए। क्या नाम है आपका? जीतू चौधरी। तो आपको क्या लगता है? कॉरिडोर बनना चाहिए, जनमानस के लिए सुविधा होनी चाहिए। यहाँ पे बहुत बुरा हाल है, इतनी गर्मी है यहाँ पे, आदमी के ऊपर आदमी चढ़ रहा है, इतना बुरा हाल है। मेरी सरकार से मांग है, कॉरिडोर जरूर बनना चाहिए यहाँ। हाँ, जल्दी से जल्दी बने, हम दर्शन नहीं कर पाए अभी, इतनी भीड़ है यहाँ पे। और लोगों को दर्शन करने में सुविधाएं हो जाएंगी कॉरिडोर से, और अच्छा रहेगा, ये करके लोग दर्शन भी कर पाएंगे अच्छे से। अब ऐसा हो रहा है कि भीड़ में किसी के हो पा रहे हैं, किसी के नहीं हो पा रहे हैं, धक्का मुक्की बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो लोगों को सुविधाएं भी मिलेंगी कॉरिडोर बनने से। सर जी आपका क्या नाम है? जी रविंद्र चौधरी। तो आप क्या सोच रहे हैं? भाई साहब मैं तो ये चाहता हूँ कि यहाँ पे कॉरिडोर होना चाहिए। जिस हिसाब से लोग यहाँ, मैंने देखा है अभी लोगों की वक्तव्य सुने, और जो यहाँ घटनाएं घटी हैं, जैसे 2009 में अक्षय तृतीया पे घटी थी, 2009 में ही हरियाली तीज पे भी घटी थी, नववर्ष के मौके पे भी ऐसी घटनाएं घटी हैं यहाँ पर कि लोगों की जान माल का नुकसान हुआ है। इसको देखते हुए इन लोगों को, वृंदावन वासियों को विरोध करना बंद कर देना चाहिए। निज स्वार्थ में आके सामाजिक हानि का पर्याय नहीं बनना चाहिए लोगों को। तो यहाँ पर कॉरिडोर की मैं सरकार से विशेष रूप से मांग करता हूँ। क्या कहेंगे, जो अब श्रद्धालुओं को देखते हुए वो जगह कम पड़ गई है, सरकार कह रही है कॉरिडोर बनाया जाए, तो बनना चाहिए कि नहीं? कॉरिडोर बनना चाहिए, जगह कम पड़ती है, बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, कई राज्यों से श्रद्धालु आते हैं, यहाँ जगह कम पड़ती है। कॉरिडोर बन जाएगा तो व्यवस्था बढ़िया बन जाएगी। हाँ, तो आपको क्या लगता है जी, कॉरिडोर बनना चाहिए? बनना चाहिए जी, बिल्कुल बिल्कुल बनना चाहिए। सरकार कह रही है कि हम सुविधाएं भी देंगे और वेटिंग एरिया भी बने, और अच्छा सा एक प्लान लेकर के कह रहे हैं कि कॉरिडोर बनाया जाए। उसी के लिए बनना चाहिए, व्यवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी, सुदृढ़ व्यवस्था हो जाएगी दर्शनार्थियों के लिए। हाँ जी, आपका क्या नाम है? सूरजवीर सिंह। आप कहाँ से आए? मेरठ से जी। मेरठ से हो जी। आप पैर जल रहे हैं? हाँ, पैर तो जल क्या रहे हैं। कहेंगे, कॉरिडोर बनना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल बनना चाहिए जी, बहुत जरूरी है, जरूरी है, बहुत जरूरी है।